हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी वॉकअप स्पेशल क्लास है। जी हाँ, वॉकअप स्पेशल क्लास में इस समय हम लोग मैनियाज पढ़ रहे हैं और ये हमारी मैनिया की 6th क्लास है और लास्ट क्लास भी है। जी हाँ, देखिए हम लोगों ने मजे मजे में कुछ ही दिनों में अपने सारे मैनियाज, जो इंपॉर्टेंट मैनियाज हैं, जो हमेशा आपको एग्जाम में आते हैं, वो कवर कर लिए। तो बस आप बने रहिए सिलेक्शन धाम पर। और हम हमेशा आपसे बोलते हैं कि यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको अपनी ग्रामर, आपको अपनी वॉकअप बहुत 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 शानदार करनी है, अच्छी करनी है कि आपसे पेपर में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, तो बस आपको सिलेक्शन धाम पर बने रहना है। तो चलिए फिर देखते हैं आज हमारी लास्ट जो क्लास है उसमें हम कौन से मैनियाज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर पहला जो वर्ड है वो है टेरिडोमेनिया। जी हाँ, टेरिडोमेनिया ये एक्चुअली यूरोप में फर्न के जो पेड़ होते हैं, है ना, फर्न का जो कल्चर होता है, उसे अपने घरों में लगाने के लिए जो पागलपन था, उसके लिए टेरिडोमेनिया वर्ड का यूज किया गया। ठीक है, टेरिडोमेनिया, पैशन फॉर फर्न्स। उसके बाद है पायरोमेनिया। पायर का मतलब होता है भाई आग, तो पायरोमेनिया अर्थात क्रेज फॉर स्टार्टिंग फायर, जैसे बच्चों में फटाके चलाने के लिए या सिर्फ खाली माचिस जलाने के लिए जो क्रेज आता है, वो पायरोमेनिया होता है। जब वो अत्यधिक सनक और पागलपन में बदल जाए तो इट इज कॉल्ड पायरोमेनिया, आग लगाने की प्रवृत्ति। और ये है वो आग लगाने की, वो वाली नहीं जो घर में लोग आग लगा देते हैं, वो पायरोमेनिया नहीं होता है। ये पायरोमेनिया है जिसमें फायर जलाई जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद है स्यूडोमेनिया। स्यूडोमेनिया इरेशनल प्रेडिलेक्शन फॉर लाइंग। तो भाई बहुत ज्यादा मनगढ़ंत कहानियां बनाना, उल्टी सीधी बातें करना, इसके लिए आएगा कि अपने आप को या फिर मालूम पड़ा हुआ कुछ था और उसे कुछ और बता दिया, इसके लिए जो पागलपन होता है उसे बोलते हैं स्यूडोमेनिया। स्यूडोमेनिया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट जो वर्ड है वो है राइनोटेलेक्सोमेनिया। जी हाँ, राइनोटेलेक्सोमेनिया जो होता है, या रीनोटेलेक्सोमेनिया जैसे अपन बोलते हैं, कंपल्सिव नोज पिकिंग। तो भाई नाक को कुरेदने की आदत आपने देखा होगा, बहुत से लोग खाली समय में अपनी नाक को कुरेदते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे जब ये आदत बन जाए, बिना इसके रहा ना जाए, तो इसे राइनोटेलेक्सोमेनिया कहा जाता है। चलिए उसके बाद है रिंकोमेनिया। रिंकोमेनिया मतलब ऑब्सेशन विद स्केटिंग। जी है, स्केटिंग करने का पागलपन जो है, उसी के लिए ये वर्ड यूज होता है, ऑब्सेशन विद स्केटिंग, आप देख सकते हैं। उसके बाद है ज़ेनोमेनिया। तो भाई इनऑर्डिनेट अटैचमेंट टू फॉरेन थिंग्स। तो विदेशी चीजों के प्रति, विदेशी कल्चर के प्रति जो बहुत ज्यादा लगाव है, पागलपन तक की हद का लगाव है, उसी को हम ज़ेनोमेनिया कहते हैं। उसके बाद है फिर स्क्रिबलोमेनिया। तो स्क्रिबलोमेनिया का क्या अर्थ होता है? तो भाई स्क्रिबल करना मतलब कहीं भी पेन है और पेपर है तो उस पर कुछ भी बना दिया, कुछ लिखा नहीं तो ऐसी लाइनें खींच दी, तो उसके लिए जो पागलपन होता है, व्यक्ति अपना हाथ रोक नहीं पाता, उसके लिए स्क्रिबलोमेनिया आता है। उसके बाद है सेबेस्टोमेनिया। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ सेबेस्टोमेनिया? सेबेस्टोमेनिया मतलब होता है रिलीजियस इनसैनिटी, मतलब बहुत ज्यादा पागलपन, अपने धर्म को लेके बहुत ज्यादा पागलपन, उसके लिए आता है सेबेस्टोमेनिया। उसके बाद है सिटियोमेनिया। सिटियोमेनिया मतलब मॉर्बिड एवर्जन टू फूड, मतलब नफरत होना, खाने से घृणा होना, बिल्कुल भी खाना ना खाना, जैसे बच्चों में किसी खाने को लेके बिल्कुल कि हमें ये खाना ही नहीं है, तो इट इज कॉल्ड सिटियोमेनिया। उसके बाद है फिर सोफोमेनिया। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सोफोमेनिया? डिल्यूजन दैट वन इज इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट। तो भाई ये भ्रम हो जाना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मुझसे ज्यादा तो कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं, उसी के लिए ये वर्ड आता है सोफोमेनिया। जी हाँ, सोफोमेनिया। उसके बाद है फिर स्क्वेंडरमेनिया। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ स्क्वेंडरमेनिया? इरेशनल प्रोपेंसिटी फॉर स्पेंडिंग मनी वेस्टफुली। तो स्क्वेंडरमेनिया का अर्थ होता है फिजूल खर्ची। जी हाँ, बहुत पैसे उड़ाने की जो एक आदत, एक सनक लग जाती है लोगों में, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। उसके बाद है स्टैम्पोमेनिया या टिम्ब्रोमेनिया। ये अभी लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा भी गया था। तो टिम्ब्रोमेनिया ऑब्सेशन विद स्टैम्प कलेक्टिंग। तो भाई पागलपन की हद तक पोस्टल स्टैम्प को इकट्ठा करना, यही कहलाता है स्टैम्पोमेनिया। ठीक है, चलिए उसके बाद है फिर सिफेलोमेनिया। जी हाँ, ठीक है, सिफिलिस एक बीमारी होती है और जब व्यक्ति को ये लगे कि भाई उसे सिफिलिस हो गया है, तो बस उसी को बोलते हैं हम। तो पैथोलॉजिकल बिलीव दैट वन इज एफ्लिक्टेड विद सिफिलिस। तो आप देख सकते हैं ये मसेदाने टाइप के जो आ जाते हैं, उसी को हम सिफिलिस बोलते हैं। उसके बाद है टेक्नोमेनिया। सो व्हाट इज द मीन ऑफ टेक्नोमेनिया? टेक्नोमेनिया का क्या अर्थ है? क्रेज फॉर टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अत्यधिक क्रेज होना, बहुत ज्यादा पागलपन होना, उसके लिए टेक्नोमेनिया आता है। फिर है जूमेनिया। सो व्हाट इज द मीन ऑफ जूमेनिया? इंसेंट फॉन्डनेस फॉर एनिमल। जी हाँ भाई, बहुत ज्यादा
जानवरों के लिए जो लगाव होता है उसी को जू मैनिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर थैनेटोमेनिया। थैनेटोमेनिया क्या होता है? बिलीव दैट वन हैज बीन अफेक्टेड बाय डेथ, मैजिक एंड रिजल्टिंग इलनेस। तो भाई थैनेटोमेनिया का अर्थ होता है किसी को ये भ्रम हो जाए कि भाई मुझ पे कोई काला जादू कर दिया गया है और इसकी वजह से अब मैं मरने वाला हूं, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, इसे थैनेटोमेनिया कहा जाता है। उसके बाद है थिएटेरोमेनिया। तो भाई थिएटरोमेनिया क्या होता है? थिएटर मतलब जहाँ पे प्ले होते हैं, तो उन्हें उसके लिए जो पागलपन है, क्रेज फॉर गोइंग टू प्ले, हर प्ले को देखना, हर जगह हर प्ले के लिए अपनी अटेंडेंस देना, उसी को हम थिएटरोमेनिया बोलते हैं। उसके बाद है थियोमेनिया। ये हम बन चुके हैं कि भाई जब व्यक्ति को लगने लगे कि मैं ही भगवान हूं, तो उसे हम थियोमेनिया कहते हैं, बिलीव दैट वन इज गॉड। ठीक है, चलिए उसके बाद है फिर टोमोमेनिया। सो व्हाट इज द मीन ऑफ टोमोमेनिया? यहाँ पर इरेशनल प्रेडिलेक्शन फॉर परफॉर्मिंग सर्जरी। जी हाँ, सर्जरी करने का जो जुनून है। जी हाँ, व्यक्ति को, पेशेंट को जरूरत नहीं है सर्जरी की, वो केवल मेडिसिन से सही हो सकता है, लेकिन फिर भी उसकी सर्जरी कर देना, यही कहलाता है टोमोमेनिया। उसके बाद है टॉक्सिकोमेनिया। सो टॉक्सिकोमेनिया के लिए आता है मॉर्बिड क्रेविंग फॉर पॉइजन। तो भाई जहर के लिए जो क्रेविंग है कि भाई बस मैं अपनी जिंदगी खत्म करूं, जहर पी लूं, उसके लिए जो है जहरीले पदार्थों के लिए जो पागलपन है, उसी को हम बोलते हैं टॉक्सिकोमेनिया। ठीक है, तो देखिए मजे मजे में बहुत अच्छे से हमने अपना पूरा का पूरा मैनियाज कंप्लीट कर लिया। जी हाँ, अब आप खुद सोचिए कि हमने आपको 120 मैनियाज करवाए हैं और 120 मैनियाज में 100% है कि ये सारे आपके एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो बस ऐसे ही बने रहिए सिलेक्शन धाम के साथ और शेयर कीजिए चैनल को उनके साथ जिन्हें इनकी जरूरत है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई यात्रा पर चलेंगे। इस बार हम लोग फोबियाज स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? फोबियाज स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फोबिया हैं जो आपका वोकेबलरी का डर ही मिटा देंगे। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।